लियोन के लिए एक और मसरूफ दिन था। सब शो की तैयारी कर रहे थे। जब मिस्टर शान नींद से बेदार हुआ तो लियान ने इसे अपने जाने के मंसूबे के बारे में बताया। मिस्टर शान ये सुनकर बिल्कुल भी हैरान नहीं लग रहा था। जल्द ही शो शुरू होने का वक्त था। बड़ा हुजूम था। सड़कें दोनों तरफ से गाड़ियों से ब्लॉक हो गईं। सर्कस में हर कोई मसरूफ था और स्टेज पर जाने की तैयारी कर रहा था। कुछ लोगों को बिठाने और कुछ सामान बेचने में मसरूफ थे। सिर्फ दो लोगों के पास ऐसा लगता था कि उनके पास कोई काम नहीं है। वो थे लियोन और यूरा, जो अपने बीमार सांप की वजह से परफॉर्म नहीं कर रहा था। लियोन ने यूरा को शो का आगाज देखने के लिए चंद मिनटों के लिए छोड़ दिया। वो स्टेज के एक तरफ खड़ा हो गया जब मिस्टर जेम्स ने वुल्फमैन का तारुफ कराया। फिर लियोन बाहर चला गया। उसने देखा कि एक साया करीबी खैमे के सामने से गुजर रहा है, लेकिन इसने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। अचानक लियोन ने तेज किसी चीज के फटने की आवाज सुनी। किसी को वहां से बाहर नहीं होना चाहिए था। शो में शामिल हर शख्स बड़े खेमे में था। फिर ये कौन था? लियोन ने तहकीकात करने का फैसला किया। वो इस तरफ चला गया जिस तरफ साया गया था। ये एक अंधेरी रात थी और चंद मोड़ के बाद वो ये नहीं जान सका कि वो शख्स किस रास्ते पर चला गया है। वो तलाश करने में मसरूफ था जब उसने इस बार करीब से एक और तेज फटने की आवाज सुनी। लियोन ने उधर उधर देखा और फौरन जान गया कि आवाजें कहां से आई होंगी। वुल्फमैन का पिंजरा। वो उसे चेक करने के लिए जितनी तेजी से भाग सकता था भाग रहा था। लियोन भेड़िए के पिंजरे से पहले आखिरी वैन तक पहुंचा। इसने रुककर बात सुनी। हल्की हल्की सी आवाज आई, जैसे भारी जंजीरें हल्की हल्की हो रही हों। वो वैन के पीछे से बाहर निकला और अंदर दाखिल हुआ। भेड़िए के पिंजरे के दोनों तरफ मध्यम रोशनियां थीं, इसलिए लियान हर चीज को मुकम्मल तफसील से देख सकता था। वुल्फमैन को शो के बाद यहां वापस ले जाया गया था। इसके पिंजरे में गोश्त का एक टुकड़ा था जो वो आम तौर पर खाता था। भेड़िए के पिंजरे के सामने एक बड़ा आदमी था। इसके साथ चिमटे का एक बड़ा जोड़ा था और उसने दरवाजा बंद करने वाली कुछ जंजीरें काट दी थीं। आदमी जंजीरों को खोलने की कोशिश कर रहा था। लियोन चीखा, तुम क्या कर रहे हो? आदमी ने झटके से छलांग लगाई, चिमटा गिरा दिया और उधर उधर देखा। वो पहले तो मुजरिम और खौफजदा नजर आया, लेकिन जब इसने लियोन को अकेला देखा तो उसका एतमाद बढ़ गया। पीछे रुको, आदमी ने खबरदार किया। लियोन ने मुतालबा किया, तुम क्या कर रहे हो? इस गरीब, ज्यादती का शिकार मखलूक को आजाद कर रहा हूं, आदमी ने कहा। मैं जंगली जानवरों को इस तरह पिंजरे में नहीं रखूंगा। ये गैर इंसानी है। मैं इसे जाने देता हूं। मैंने पुलिस को बुलाया है। भेड़िया सुबह तक यहां से बाहर होगा, लेकिन मैंने फैसला किया कि थोड़ा सा काम करने का हक मेरा भी है। तुम ऐसा नहीं कर सकते, लियोन ने चीख कर कहा। क्या तुम पागल हो? वो भेड़िया वहशी है। अगर तुम उसे बाहर जाने दोगे तो वो 5 मील के दायरे में मौजूद हर चीज को मार डालेगा। आदमी ने कहा, मैं इस पर यकीन नहीं करता। ये मेरा तजर्बा रहा है कि जानवर उसके मुताबिक रद्द-अमल जाहिर करते हैं जिस तरह उनके साथ सलूक किया जाता है। अगर तुम उनके साथ बुरा सलूक करोगे तो वो भी बुरा सलूक करेंगे तुम्हारे साथ। अगर दूसरी तरफ तुम उनके साथ अच्छा सलूक करोगे, इज्जत, मोहब्बत और इंसानियत वाला बर्ताव करोगे, तो वो भी ऐसा करेंगे तुम्हारे साथ। लियोन ने इसे बताया, तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। ये भेड़िया दूसरे जानवरों की तरह नहीं है। इससे पहले कि तुम कोई हकीकी नुकसान करो, वहां से चले जाओ। हम इस पर बात कर सकते हैं। नहीं, आदमी चीखा। मैं बात कर रहा हूं। आदमी वापस जंजीरों की तरफ मुड़ा और दोबारा उनको खोलने लगा। वो पिंजरे के पास गया और सलाखों में से सबसे मोटी जंजीरों को खींच लिया। भेड़िया खामोशी से इसे देखता रहा। रुक जाओ, लियोन ने कहा और इसे दरवाजा खोलने से रोकने के लिए दौड़ा। लियोन ने इसके कंधे पकड़कर उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन लियोन इतना मजबूत नहीं था। लियोन ने इसे चंद बार पसलियों में मुक्का मारा, लेकिन आदमी सिर्फ कराहता रहा और अपनी कोशिशों को दुगना कर दिया। लियोन ने आदमी के हाथों को पकड़ा, उन्हें जंजीरों से दूर करने के लिए, लेकिन सलाखें रास्ते में थीं। मुझे अकेला छोड़ दो, आदमी ने चीखा। उसने बराह रास्त लियोन से बात करने के लिए अपना सर मोड़ लिया। इसकी आंखें जंगली थीं। तुम मुझे नहीं रोकोगे, वो चीखा। तुम मुझे अपना फर्ज अदा करने से नहीं रोकोगे।
میں اس مظلوم کو رہا کروں گا، انصاف ہوتا ہوا دیکھوں گا۔ اچانک اس آدمی کا جسم لرزنے لگا، پھر سخت ہو گیا، چیخنے، چبانے، چیرنے کی آواز آئی، اور جب لیون نے پنجرے کے اندر دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ بھیڑیے نے اپنی حرکت کی ہے۔ جب وہ بحث کر رہے تھے تو وہ پنجرے کے اس پار آ گیا، آدمی کے دونوں بازو پکڑ لیے، ان کو اپنے منہ میں جکڑ لیا اور کوہنیوں سے نیچے کاٹ لیا۔ آدمی چونک کر پنجرے سے دور گر گیا۔ اس نے اپنے چھوٹے بازو اٹھائے اور اپنی کوہنیوں کے سروں پر سوراخوں سے خون کو پمپ کرتے دیکھا۔ لیون نے بھیڑیے کے منہ سے آدمی کے نچلے بازو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن بھیڑیے نے بہت تیزی سے حرکت کی، پہنچ سے باہر چھلانگ لگا دی اور چبانے لگا۔ سیکنڈوں میں بازو غائب ہو گئے۔